पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज अहम फैसला आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको समझाते हैं। आंध्र प्रदेश में एक महिला ने अपने पति की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली। वो अपने बच्चे को दूसरे पति का सरनेम देना चाहती थी, लेकिन पहले पति का माता पिता इस बात के विरोध में थे। जब महिला ने नाम बदलने की कोशिश की तो पहले पति के परिवार ने केस कर दिया। महिला ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चे का सरनेम न बदला जाए और जब भी रिकॉर्ड दिखाए तो बच्चे के बायोलॉजिकल पिता का ही नाम दिखाएं। अंत में महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया। ये मामला बच्चे का है, इसलिए आज ज़रूरत की खबर में सबसे पहले बात करते हैं भारत में बच्चे से जुड़े सरनेम के कानून के बारे में। चलिए आपको बताते हैं सरनेम होता क्या है। नाम के बाद वंश, जाति, गोत्र या उपनाम को सरनेम कहा जाता है। भारतीय सरनेम के पीछे कोई विज्ञान नहीं छुपा है। यहाँ ज़्यादातर 6 तरह से सरनेम लिखे जाते हैं। पहला, किसी जाति के नाम पर बना सरनेम। दूसरा, वंश या गोत्र पर आधारित सरनेम। तीसरा, किसी ऋषि के नाम पर बना सरनेम। चौथा, किसी उपाधि के नाम पर बना सरनेम। पांचवा, किसी स्थान के नाम पर बना सरनेम। और अंत में किसी बिजनेस के नाम पर बना सरनेम। चलिए अब आपको बताते हैं बच्चे के सरनेम से जुड़े कानूनी अधिकार के बारे में। सवाल ये उठता है, पति पत्नी साथ रहते हैं और बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे माँ का सरनेम मिल सकता है? जी हाँ, उसे माँ का सरनेम मिल सकता है, लेकिन अगर माता पिता दोनों सहमति दे तभी बच्चे को अपनी माँ का सरनेम मिल सकता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि पति पत्नी का तलाक हो जाता है और बायोलॉजिकल पिता जिंदा है तो बच्चे को किसका सरनेम मिलेगा? तलाक के बाद अगर कोर्ट की तरफ से ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी, तब माँ खुद का सरनेम बच्चे को तब तक नहीं दे सकती जब तक पिता की रजामंदी न हो, यानी पिता को इस बात से आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब एक अहम सवाल उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को किसका सरनेम मिलेगा? चलिए आपको बताते हैं। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे के दोनों बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी माता पिता की सहमति से ही सरनेम तय किया जा सकता है। वैसे सामाजिक तौर पर बच्चे को पिता का ही सरनेम दिया जाता है। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि विधवा पत्नी के बच्चे को किसका सरनेम मिल सकता है? चलिए इसका भी जवाब जानते हैं। महिला विधवा है तो वह अपने मर्जी से सरनेम बच्चे को दे सकती है। इसमें किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह तथ्य बिल्कुल साफ कर दिया कि पिता के बाद माँ ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, इसलिए विधवा महिला अपना सरनेम अपने बच्चे को दे सकती है और साथ ही में आगे बच्चे का क्या सरनेम होगा यह भी वह खुद तय कर सकती है। इसी क्रम में एक सवाल बनता है कि क्या अगर कोई महिला शादी के बाद सरनेम न बदले तो क्या उसे विदेश यात्रा करने पर परेशानी नहीं होगी? तो आपको बता दें, साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया था कि महिलाओं को पासपोर्ट के लिए अपनी शादी या तलाक के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूरी तरह स्वतंत्र होंगी कि वे अपनी माता पिता के नाम का इस्तेमाल करें। आपको बता दें, आम तौर पर किसी के भी नाम के 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट नेम वो होता है जो जन्म के वक्त मिलता है, जैसे नरेंद्र। लास्ट नेम यानी सरनेम जो आपके परिवार से मिलता है, जैसे मोदी। लड़का हो या लड़की, दोनों के नाम इसी तरह से तय होते हैं। ये ज़रूर होता था कि शादी के बाद लड़की का लास्ट नेम पिता के परिवार की जगह पति के परिवार का हो जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ करियर, अपनी पहचान और विचारधारा के चलते कई महिलाओं ने सरनेम बदलना बंद कर दिया, जैसे अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण ने शादी के बाद भी अपने सरनेम नहीं बदले हैं। कई महिलाओं ने एक हाइब्रिड सिस्टम को अपनाया जिसमें वो पिता व पति दोनों के परिवार का सरनेम इस्तेमाल करती हैं, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनम कपूर आहूजा। भारत में कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो बिना सरनेम के हैं, जैसे प्राण, धर्मेंद्र, श्रीदेवी। दक्षिण के राज्यों में एक और चलन है
जिसमें महिलाएं फर्स्ट नेम की जगह पिता के नाम का पहला अक्षर इस्तेमाल करती हैं और लास्ट नेम की जगह मूल नाम होता है। जैसे जे जयललिता के नाम में जे उनका पिता जयराम के नाम का पहला अक्षर है। एक चलन और भी है, इसमें महिलाएं शादी के बाद अपना लास्ट नेम हटाकर पति का नाम और सरनेम दोनों लगाने लगती हैं। जैसे स्मृति मल्होत्रा शादी के बाद स्मृति जुबेन ईरानी बन गई। चलिए अब आपको बताते हैं पुरुषों के सरनेम के चलन के बारे में। पुरुषों का नाम और सरनेम के भी कई तरह के चलन हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार या केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इसी का हिस्सा हैं। बिहार में राय, सिन्हा, सिंह जैसे सरनेम भी एक से ज़्यादा जातियां इस्तेमाल करती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेपी आंदोलन के वक्त यूपी और बिहार में इस तरह के नाम रखने का चलन शुरू हुआ। इसके पीछे जातिवाद भेदभाव मिटाने की मंशा थी। हालांकि करीब 50 साल बाद भी इस तरह के भेद खत्म नहीं हुए हैं। उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने करीबियों को ज़रूर शेयर करिए। देखते रहिए नज़र टुडे।